हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, बांग्लादेश को इसकी उम्मीद नहीं थी। ये क्या हो गया? दो टुकड़े करो, भारत में उठी मांग। तो भाई भारत साहब बोल रहा है कि भारत के लोग बोल रहे हैं लोगों दो में टुकड़े उठ करो। गई ये मांग के दो टुकड़े करो। आप समझ जाओ ये किसके टुकड़े करने के लोग भारतीय बात कर रहे हैं। तो भाई बांग्लादेश को भी इस चीज को उम्मीद नहीं थी। तो पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में बांग्लादेश से कई खबर निकलकर सामने आई, जिसमें भारत के बॉर्डर के पास टर्किश ड्रोन की डिप्लॉयमेंट करना हो, भारत के कुछ हिस्से को अपने मैप में दिखाना हो, या फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर जो 1971 की लड़ाई को लेकर किया गया था उसका विरोध। इसके साथ ही अडानी पावर के साथ जो डील थी उसको भी चैलेंज करने की कोशिश अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने की। लगातार बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोग अलग ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हम भारत के राज्यों के हिस्से को अपना कर लेंगे। अब इसको लेकर भारत के अंदर बड़ा विरोध शुरू हो चुका है और भारत की तरफ से मांग उठाई जा रही है बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने की। इस खबर के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के ऊपर एक और बड़ा आरोप लगाया है कि भारत की खुफिया एजेंसी वगैरह बांग्लादेश के अंदर बड़ा ऑपरेशन चला रही है और बांग्लादेश के लोगों को गायब करवा रही है। इन दोनों खबरों के बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। कई खबरें सामने आ रही है जहां बांग्लादेश में हिंदू आबादी, वहां के मंदिर, पुजारी पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेकर अब ये मांग उठी है कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के दौरान एक इस्लामिक सोसाइटी का गठन किया गया था। ये समिति पहले से ही हिंदू आबादी को टारगेट करती है। बांग्लादेश जब भारत से अलग नहीं हुआ था तब वहाँ हिंदुओं की आबादी 33% थी। बांग्लादेश बनने के बाद 22% आबादी रह गई और आज केवल बांग्लादेश में कुल आबादी 8% ही हिंदुओं की है। अब वहाँ लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी को लेकर भारत में मांग उठी है कि बांग्लादेश पर अब बातचीत करना बंद कर देना चाहिए और बांग्लादेश के टुकड़े कर देने चाहिए। मांग उठी है कि बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के पास हिंदुओं को शिफ्ट कर देना चाहिए और इस पर भारत की मिलिट्री का राज कर देना चाहिए। भारत की मिलिट्री हिंदुओं को सुरक्षा भी देगी और साथ ही भारत सरकार हिंदुओं की मदद भी करे। बकायदा इसको लेकर 3 इलाके चिन्हित किए गए हैं, जिसमें रंगपुर जो कि बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में है, उसके अलावा खुलना जो कि साउथ वेस्ट में है और सिलहट जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। वहां बांग्लादेशी हिंदुओं को शिफ्ट करने की बात कही गई है। इन 3 इलाकों को इसलिए चुना गया है क्योंकि इन इलाकों में कुल आबादी में 10% से ज्यादा हिंदू है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि अगर भारत ऐसा करता है तो रंगपुर इलाका उसके लिए सबसे सही होगा, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच बने चिकन नेक कॉरिडोर जो इस वक्त काफी छोटा है उसको बड़ा करने में मदद मिलेगी। यह कॉरिडोर एक्सपेंड हो सकेगा और भारत अपने काम को आसानी से कर सकेगा। ये भी कहा गया है कि भारत को बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करने के बाद इस स्टेप को उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की रक्षा करना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं आपको ये बता दें कि एक्सपर्ट के मुताबिक इंटरनेशनली यह स्टेप गलत नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश भी लगातार भारत के खिलाफ कई कदम उठा रहा है। बांग्लादेश में उन आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया है जो भारत विरोधी सोच रखते हैं। इसके अलावा वहां के कई मंत्री आतंकवादी ये मांग कर रहे हैं कि भारत से पश्चिम बंगाल को अलग कर देना चाहिए। वहां के आर्मी के कई रिटायर्ड अधिकारियों ने भी ये कहा था कि बांग्लादेश की आर्मी चाहे तो कुछ ही घंटों में भारत के 3 राज्य को अपने देश में शामिल कर सकेगी। हालांकि अब भारत के अंदर भी चिकन नेक कॉरिडोर को एक्सपेंड करने की बात शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या भारत सरकार इसको लेकर कोई बड़ा स्टेप उठा पाएगी या फिर नहीं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर जो कि बांग्लादेश से ही है। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा बनाए गए जांच आयोग ने बताया है कि बांग्लादेश के अंदर जबरन लोगों को गायब किया जा रहा है और ये काम शेख हसीना के समय से ही चल रहा है और ये चीज भारत करवा रहा है। बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी बांग्लादेश संवाद संस्था यानी BSS ने आयोग के हवाले से कहा है
कि बांग्लादेश में जबरन गायब किए जाने के मामले में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। बता दें कि बांग्लादेशी सरकार के द्वारा रिटायर्ड जज मैनुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट को अब सरकार को सौंप दी है। आयोग के सदस्य और मानवाधिकार कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन ने कहा है कि उन्होंने जबरन गायब किए जाने की 1676 शिकायतें दर्ज की है और अब तक 758 की शिकायतों की जांच की गई है, जिसमें से 200 लोग या 27% पीड़ित कभी वापस नहीं आए, जबकि जो लोग वापस लौटे उनमें से अधिकांश को रिकॉर्ड में गिरफ्तार दिखाया गया है। बहरहाल बांग्लादेश के द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को अब मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है ऐसा करने से भारत के ऊपर और भी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा और भारत को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार इंडिया कर भी सकता है, लेकिन इंडिया करेगा नहीं यार। पहले तो नहीं करेगा। इंडिया का सीधा हो रहा है कि इंडिया बिल्कुल हमला की सोचता ही नहीं है। करना होता है कतर में अभी तक कब का कर चुका होता, सीधी सी बात है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मतलब पानी सार से ऊपर चला गया, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया एक अब और कोई पॉसिबल ही नहीं है इंडिया या तो करके भी उसको एक अलग मुल्क बना देगा। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, इंडिया उस सूरत में करेगा जब इंडिया के ऊपर अटैक होगा। तो जाहिर बात है इंडिया के ऊपर जब अटैक हुआ, फिर इंडिया का पूरी दुनिया के सामने राइट होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने इसलिए किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक वो अपनी मुंह जबान से बोल रहे सारा कुछ ना। जिस दिन उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया ना, इंडिया उस दिन जवाब देगा। पे कुछ हुआ, वैसे कभी भी नहीं होने वाला कुछ भी हुआ तो फिर हो सकता है। और दूसरी मेन बात ये, बंदे जो गायब हो रहे हैं उसका मतलब ये इल्जाम लगाएंगे, इल्जाम ये लगाएंगे। वो लगाते हैं जब भी कोई हो। पहले अभी तक तुम्हें इल्जाम याद नहीं थे, बंदे तुम्हारे हसीना के टाइम से हो रहे हैं, जो भी हो रहा है तुम्हें तब तक याद नहीं थे कि भाई किधर गए। हाँ, और अभी एकदम से इनको इंडिया याद आ गया कि इंडिया कर रहा है। और मैं एक और बात भी बताऊं जो मैं सोच रहा हूँ, शायद ऐसा हो जाए, हो भी सकता है। इंडिया सिर्फ अभी देख रहा है क्या हिसाब किताब है, या इंडिया ये भी चेक कर रहा है कि यार बांग्लादेश वाले सुधरते हैं या नहीं। एक अगर कोई वाक्य होगा, मैं जो चाहता हूं ना हो, मैं चाहता हूं ये ना हो, लेकिन एक वाक्य भी ऐसा हो गया ना, बांग्लादेश ये जो ऐसे बताए गए ना, इससे ज्यादा भी इंडिया कब्जा लेगा। सही बात है, और वो कुछ नहीं कर सकते। अगर एक भी हो गया, बिल्कुल ये एक वाक्य ऐसा हो गया, ये हो सकता है। एक भी ऐसा हो गया तो भारत की हटनी है, बहुत गंदी किस्म की हटनी है। सही बात है, और ये सबको पता है भाई। अरकान आर्मी भूल जाएगी बांग्लादेश को, अरकान आर्मी भूल जाएगी कि कोई थी, फिर वो इंडियन आर्मी नजर आएगी। ऐसा एक्शन लेगा भारत। सही बात है भाई। हमें भी हम यही चाहते हैं कि जिस तरह अच्छे रिलेशन में थे बांग्लादेश, उसी तरह रहे। उसी का फायदा यार, भारत ने कौन सा उनको कुछ कहना है भाई। तो आपका क्या कह रहा है अपनी बताना, राय कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।